डेढ़ महीने में 150 से ऊपर घटनाएं होती थी महागठबंधन की सरकार में। कल जो घटना हुआ है उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन 1.5 महीने में कल की घटना को छोड़ दीजिए तो जरा एक घटना के बारे में बताइए। उन अनपढ़ों को क्या पता कि विकास क्या होता है, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को विकास से क्या मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया था, आज उनके घर टूटने लगे तो बेचैनी पकड़ लिया है। अभी तो शुरुआत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि कल दिन दहाड़े जो है डाक बंगला चौराहा पे गोलियों का बौछार चला था, वहीं दूसरी तरफ अभी सुशासन बाबू की सरकार बनी है, फिर भी गोलियों का बौछार और अपराधियों का तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई नजर दे रहा है। लेकिन जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करने से पहले जब उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उन्होंने जनता के सामने और पत्रकारों के सामने कहा था कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बिहार में जो अपराधी चल रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, सभी को गया में पिंडदान दे देंगे और नहीं तो नेपाल भगा देंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बन गए और वो जो है उनकी बात अभी हवा में बहते हुए नजर आ रही है। क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी कहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी, आपकी सरकार बने 1.5 महीने हो गए, फिर भी अपराध उसी तरह बेखौफ घूम रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चल रही है। 1.5 महीने में एक घटना हुई है और 1.5 महीने में 150 से ऊपर घटनाएं होती थी महागठबंधन की सरकार में। कल जो घटना हुआ है उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन 1.5 महीने में कल की घटना को छोड़ दीजिए तो जरा एक घटना के बारे में बताइए। लेकिन कल जो घटना हुई है उस घटना में संलिप्त लोगों को चाहे जहां भी भाग के जाए कोई बचाने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने कहा है अपराधियों को या तो जमीन के अंदर भाग जाना पड़ेगा या नेपाल भाग जाना पड़ेगा। ये बात तो सम्राट चौधरी हमेशा उस शपथ ग्रहण पहले ही से करता, अभी तो देखिए अपराध उसी तरह हो रहा है। उसी तरह नहीं हो रहा है। कल एक घटना हुई है, हो रहा है देखिए ना। कल की 1.5 महीने में सिर्फ एक घटना हुई है जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वो घटना हुई वो अच्छी बात नहीं है। ये सरकार के लिए चैलेंज है, लेकिन सरकार इसको सख्ती से निपटने वाली है और अपराधी कोई बचने वाले नहीं है। और अपराधी अभी तक कहाँ कुछ भी की है, करेगी ना, सब आपके सामने में आने वाला है। एक अपराधी नहीं बचेंगे, न कोई अपराधियों के संरक्षक बचने वाले हैं। जो अपराधियों के संरक्षक हैं वो संभल जाएं, अपराधी के साथ साथ उनको भी जेल की चक्की काटने पड़ेगी, जेल की चक्की में पीसना पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं। जो जनता दल के लोगों को उनकी पार्टी की नींद उड़ा दिया है उस बाबा ने। चले थे भाजपा के विधायकों को तोड़ने के लिए और आज उनके घर टूटने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमारी ओर देखना मत, अगर हमारी ओर देखोगे तो तुम एक तोड़ोगे, हम 13 तोड़ेंगे। तो ये बौखलाहट उस बात का है और इस पगड़ी वाले बाबा ने तय कर लिया है कि बिहार में कोई अपराधी हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, कोई बचने वाला नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें बोल करके बचने वाले नहीं, जान नहीं बचने वाली है, न उनकी जान बचेगी न उनके आका की जान बचेगी। सबको जिसने गड़बड़ किया है सबको सख्त सजा मिलने वाली है। आज से आरजेडी वाला चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी वाले को। अरे राष्ट्रीय क्यों नहीं सभी लोग चले जा रहे हैं? जनता दल वाले क्या बात करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के कारण ही तो बिहार की स्थिति बिगड़ते रही है हमेशा। बिहार को विकास के रास्ते पर जाने कहाँ देते हैं ये लोग। अब तो आपकी सरकार बनी तो आप क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? हम तो विकास करेंगे, हमने विकास किया है। बार बार एक ही बातों को बोलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जब सत्ता में आते हैं हम विकास की बात करते हैं, करते नहीं हैं, करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए, 12,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कर रहे हैं कि इसी तरह आगे उनको डर हो गया कि जन विश्वास रैला निकला था, उस डर से बिहार में 2 बार 5 बार आ गए। अरे भाई, उन अनपढ़ों को क्या पता कि विकास क्या होता है? अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को विकास से क्या मतलब है? उसको पता क्या है विकास क्या है? भ्रष्टाचारी भी आपको कह रहा है। अरे भ्रष्टाचारी आपको कह रहा है। स्वाभाविक है, एक अंधे को सामने वाला लोग सभी अंधे ही दिखते हैं, लेकिन एक भ्रष्ट को सामने वाले सभी भ्रष्ट ही दिखते हैं। पूरा संसार अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो चलेगा कैसे? इन भ्रष्टाचारी एक गाड़ी की सवारी करके बताना चाहते हैं कि हमारा राज आने वाला है। तुम्हारी राज नहीं आने वाली है। देश की जनता ने मूड बना लिया है।
भ्रष्टाचारी चाहे जितनी बड़ी गाड़ियां से घूम ले, उनको सत्ता नहीं मिलने वाली है। सत्ता तो एक ईमानदार सेवक के हाथ में मिला है और उन्हीं के हाथ में मिलने वाला है। कैबिनेट का विस्तार अभी तक क्यों नहीं हुआ है? 1.5 महीना हो गया सरकार बने आपका। सब हो जाएगा विस्तार। तो अब लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है, अब महज मात्र हमको लगता है 15-20 दिन रहिए गया। अभी तक आप लोग का ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ना सीट बंटवारे का चल क्या रहा है। एनडीए में कुछ खटपट चल रही है क्या? आप कह दीजिए राष्ट्रीय जनता दल के और इंडी गठबंधन के मित्रों को निश्चिंत रहे, बिहार में सुशासन की सरकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आपको भी सूचना दी जाएगी, उन लोगों को भी सूचना दी जाएगी। लेकिन जरा उनके चाल चरित्र चेहरे में बदलाव लाए। ये भ्रष्ट काम जो कर रहे हैं वो उसको बंद करें, जनता के बीच जाएं और जनता की आवाज़ बनने का काम करें। वो कह रहे हैं कि जदयू का खेला समाप्त है, बस 2 ही पार्टी बचेगी, बीजेपी और राजद। कह रही है ना कि बीजेपी बचेगी, तो बीजेपी जब जदयू की समाप्त कर दी तो राजद अब उसके भी बीजेपी की भी समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होता है, धीरे-धीरे कर रहा है समाप्त करेंगे हम। बता तो रहे ना, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होता है उसको कोई समाप्त करने का। जब जदयू समाप्त हो गया तो भाजपा जनता पार्टी तो एक ही बचा। अब राजद के पास तो ढेर दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होता है उसको समाप्त करने का कोई सपना मत देखे। हमारे कुछ विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था और आपने खरीदने का काम किया था। आज उनके विधायक टूटने लगे, उनके घर हिलने लगे। तो कह रहे हैं ना कि हमारे विधायकों को करोड़ों में खरीद रहे हैं, तो करोड़ों में खरीदने वाला और बिकने वाला उससे बड़ा शर्मसार कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया था, आज उनके घर टूटने लगे तो बेचैनी पकड़ लिया है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है। कहे तो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तरफ अगर कोई देखेगा तो उस पार्टियों का समूल नाश कर देगी बिहार की जनता और देश की जनता। ये हमारे साथ राकेश जी थे जो अपनी बात को साफ तौर पे रखा। सुशासन बाबू की सरकार बनी है, लेकिन अपराधियों का खौफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं एक बार कहा गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सारे अपराधियों को गया में पिंडदान दे दिया जाएगा, वरना नेपाल भगा दिया जाएगा। लेकिन अपराध जो है, अपराध करके दिन दहाड़े बेखौफ घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही है, नहीं है उसकी कोई खोज सुराग भी मिला है। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे। वीडियो में इतना ही था। आप लोग वीडियो कैसा लगा और वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर दर्ज कीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद।